हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो आप करने वाले हैं भारतीय इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण। आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देख ली होंगी जो आपको अब तक सेंड की गई हैं। उससे आपको आइडिया मिल चुका होगा कि ये दृष्टिकोण क्या है। हमारा पूरा सिलेबस ही है। भारतीय इतिहास लेखन के दृष्टिकोण, अप्रोचेज, अवधारणाएँ, किन विचारों से प्रेरित होकर ये इतिहास लिखा गया। जैसा कि एक कोटेशन हमने पढ़ी थी, पिछले सेम में भी की थी, कि एक तो भगवान होता है जो इतिहास लिखता है, दूसरा होता है इतिहासकार जो अपने शब्दों में इतिहास को लिखकर अपने विचारों से इतिहास को दर्शाने की कोशिश करता है। वही सब यही विचारक करते हैं। जैसे भारतीय इतिहास लेखन में मुख्य जो भारतीय इतिहास लिखना जहाँ से शुरू होता है वो होती है औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। सबसे पहला ही यही आता है और सबसे प्राचीन भी यही है। इसी दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास को लिखा गया था। फिर बाद में इसकी आलोचना हुई, फिर इसको दोबारा से क्रिएट किया, खंडन किया गया। इतिहासकारों का काम ही होता है, विचारकों का काम ही होता है कि दूसरे विचार की बातों का खंडन करना और अपने नई रिसर्च, नए फैक्ट लाकर लोगों को देना। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। पहला है आपका औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, जिसमें भी दो पार्ट है। एक तो है प्राच्यवादी और उपयोगितावादी। ब्रिटिश, आप जानते हो, साम्राज्यवादी, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जो ब्रिटिश थे, औपनिवेशिक शासन जिनका था हमारे पास, जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो जो लोग आए थे उन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू किया। व्यापार करने के बाद वो यहाँ के राजा बन के बैठ गए। उन्होंने यहाँ पर प्रशासन देना शुरू किया, यहाँ के लोकल एरियाज़ में, और यहाँ पर अपना पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इन्हें इतिहास पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? इतिहास लेखन क्यों शुरू किया? क्योंकि जहाँ हम प्रशासन स्थापित करते हैं, जहाँ हमें कानून लागू करने हैं, हमें उन लोगों को सुविधाएं देनी है, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के क्षेत्रीय मूल की समस्याएं, वहाँ का धर्म, वहाँ के लोगों की संस्कृति को जानना बहुत आवश्यक होता है। और इसी कारणवश उन्होंने, जेम्स प्रिंसिपे, विलियम जोन्स और विल्किंसन ने शुरुआती दौर में भारतीय इतिहास का अध्ययन करना आरंभ किया। इन्हें प्राच्यवादी दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। प्राच्यवादी लोग कहलाए। जैसे जेम्स प्रिंसिपे को आप जानते हो, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों में जो ब्रह्मी लिपि थी उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की 1837 में। विलियम जॉनसन की एसाइटिक सोसाइटी 1784 में। विल्किंसन ने गीता का इंग्लिश अनुवाद किया था। इन लोगों ने भारतीय इतिहास को ना तो तोड़ा मरोड़ा, बस उसकी जानकारी, वेदों की जानकारी, साहित्य की जानकारी, इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भारतीय इतिहास एक पूरी भरपूर संस्कृति यहाँ पर विद्यमान रही है जो यूरोपियन संस्कृति से कहीं ज़्यादा उच्च थी। अब देखिए, ये लोग बताते जा रहे थे, बट जो रूलर थे, जो प्रशासन, जो सरकार थी, वो ऐसा नहीं चाहती थी कि भारतीयों को हमसे ऊपर या सभ्य दिखाया जाए। अब क्योंकि अंग्रेज अपने आप को ज़्यादा सभ्य मानते थे, नहीं चाहते थे कि कोई भी दुनिया की दूसरी सभ्यता उनसे ज़्यादा सभ्य हो। इसीलिए फिर उपयोगितावादी दृष्टिकोण जो ब्रिटेन में नया नया चला था, उसका प्रयोग किया गया इनमें। इनके मुख्य राइटर थे जेम्स मिल, मॉन्टस्क्वेट, ग्रांट डफ, जेम्स टोड और कनिंघम। आप कनिंघम को पुरातत्ववेत्ता का अध्यक्ष भी सुने होंगे, आपने पढ़ा होगा कनिंघम ने। इनको क्या मिली थी? सिक्के मिले थे हड़प्पा संस्कृति के, परंतु इन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपनी भूल बताते हैं, परंतु ये जानबूझ के किया गया था कि उन सिक्कों को उन्होंने उनकी डेटिंग अच्छे से नहीं की, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आज नए रिसर्च से मेसोपोटामिया और यूनान और रोमन सभ्यताओं से काफ़ी पीछे जा रही है। ठीक है। जेम्स मिल ने तो पूरा ही भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ के रख दिया था। इन्होंने क्या किया था? इनका जो मुख्य काम था भारतीय इतिहास को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करना कि इनकी संस्कृति एक असभ्य संस्कृति है, जिनको हम आए हैं पश्चिमी सभ्यता के लोग, इन्हें सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था। हिंदू